कई दिनों की भारी उमस के बाद दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, ठंडा हुआ मौसम। तेज बारिश ने रोकी एनसीआर की रफ्तार, अंधियारे के चलते दिन में जलानी पड़ी गाड़ियों की लाइट। रविवार यानी छुट्टी के दिन लोगों ने उठाया खुशनुमा मौसम का लुत्फ, बारिश में भीगने से नहीं किया गुरेज। नोएडा में जमकर बरसे मेघ, जलभराव से अंडरपास का हुआ बुरा हाल। बारिश से पहले आई धूल भरी आंधी, फिर जमकर बरसा पानी। किसानों के लिए खुशखबरी, मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में सोमवार को भी जबरदस्त बारिश के हैं आसार। मुंबई में भी आज फिर हुई जमकर बारिश, जगह जगह हुआ जलभराव, सड़क पर गिरा पेड़। मौसम विभाग ने हाईटाइड से भी किया सावधान, गुरुवार तक मुंबई में हाईटाइड का है खतरा। हाईटाइड के दौरान 5 मीटर तक ऊंची उठ सकती है समंदर की लहरें, प्रशासन ने समंदर किनारे तफरीह करने वालों को दी सावधान रहने की सलाह। मुंबई में 2 दिनों से हो रही बारिश से पेयजल संकट में थोड़ी राहत की उम्मीद, सूखती झीलों का बढ़ा है जलस्तर। दिल्ली में बिजली संकट को लेकर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, जुलाई में भी हो रही है जबरदस्त बिजली कटौती। पिछले दिनों उमस भरी गर्मी के चलते बिजली की खपत में हुआ इजाफा, बिजली आपूर्ति में नाकामी पर उठे सवाल। बिजली और पानी की समस्या से जिस तरीके से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, पूरी दिल्ली में 6-6 घंटे 8-8 घंटे बिजली नहीं है। और मैं सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी पे इल्जाम लगा रहा हूं केंद्र सरकार पे कि वो दिल्ली के लोगों की अनदेखी कर रहे हैं। गाजियाबाद में भी बिजली का जबरदस्त संकट, कई घंटे हो रही है बिजली कटौती। वैशाली इलाके में भी बिजली कटौती पर हंगामा, बिजली विभाग का दफ्तर बंद करने पर स्थानीय लोगों की पुलिस से झड़प। दिल्ली वासियों को राहगीरों के जरिए एनडीएमसी दे रही है फिटनेस टिप्स, सीपी में आज लोगों ने जमकर दिखाई राहगीरी। राहगीरी के जरिए एनडीएमसी लोगों में पैदल चलने की जागरूकता पैदा कर रही है, हर उम्र के लोग बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं हिस्सा। बच्चों ने स्केटिंग कर सीखा फिटनेस का सबक, संगीत की धुन पर थिरकी महिलाएं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोगों को पैदल चलने के लिए किया जाएगा जागरूक, हर संडे को एनडीएमसी सिखाएगी राहगीरी का सबक। एनडीएमसी के मुताबिक राहगीरी की सफलता से सुधरेगा दिल्ली का पर्यावरण, पैदल चलने से नहीं होगा वाहनों से होने वाला प्रदूषण। पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद से वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात पर उठे सवाल, वैदिक ने दी सफाई। पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने कहा, हाफिज सईद से अकेले नहीं मिला, पीएम नवाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना के जनरल समेत तमाम प्रतिनिधि भी थे मौजूद। वैदिक ने कहा, 2 जुलाई को लाहौर में हुई मुलाकात में आतंकी हाफिज ने पीएम मोदी के बारे में भी की बात। भारत के पीएम मोदी से डरा आतंकी हाफिज सईद, वैदिक के मुताबिक आतंकी हाफिज ने कहा उसके लिए मोदी अच्छे नहीं खतरनाक हैं। अमेरिका और भारत की आतंकी सूची में शामिल है हाफिज सईद। हाफिज को मुंबई बम धमाके का माना जाता है मास्टरमाइंड। ब्राजील दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 और 15 जुलाई को ब्राजील में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है सदस्य। $100 बिलियन से ब्रिक्स बैंक की स्थापना है मुख्य एजेंडा। जलवायु परिवर्तन के बुरे असर से निपटने के उपाय, विश्व में अमेरिकी असर को कम करने के लिए आपसी सहयोग और साझेदारी पर भी होगी चर्चा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति जैकब जुमा और ब्राजील के राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ से मिलेंगे पीएम मोदी।
वित्त राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण, एनएसए अजीत डोवाल, विदेश सचिव सुजाता सिंह और वित्त सचिव अरविंद मायाराम भी पीएम के साथ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने मोदी की तारीफों में बांधे पुल, मोदी को बताया दुनिया में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाला नेता। मोदी की जीत के बाद कैमरून ने फोन पर की थी मोदी से बात, भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में सुनाई मोदी से बातचीत। On his victory, I picked up the telephone and I said, it's great to be talking to someone who's just got more votes than any other politician anywhere in the universe. कैमरून ने कहा भारत और ब्रिटेन दोनों में साहसिक सुधार करने वाली सरकारें जो प्रगति और स्वतंत्र उद्योग में रखती हैं विश्वास। कैमरून का बयान भारत और यूके को सैद्धांतिक तौर पर बताया करीब, मगर रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत पर दिया जोर। महाराष्ट्र बीजेपी ने तय किया जीत का मंत्र, यूपी का फॉर्मूला दोहराने का विचार। 15 जुलाई को दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करेगी महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए अमित शाह के फॉर्मूले पर होगा अमल। इसी साल महाराष्ट्र में होने हैं विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र बीजेपी की मांग, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दें महाराष्ट्र पर ज्यादा ध्यान। उत्तर प्रदेश जैसे डिफिकल्ट राज्य में जाकर उन्होंने वहाँ की जो हमारी पूरी संगठना है उस संगठना को जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर आगे बढ़ाया और जिस प्रकार से चुनाव का भी व्यवस्थापन किया, वही उनका अनुभव हमको महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो, ये हम उनको कहेंगे। बीजेपी ने पुणे ब्लास्ट पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मांगा इस्तीफा। आर पाटिल है महाराष्ट्र के गृह मंत्री। कांग्रेस पर बरसे वेंकैया नायडू, बताया अवसरवादी, कहा खस्ताहाल छोड़ी अर्थव्यवस्था, चाहते तो रातों रात पूरा हो सकता था अच्छे दिनों का सपना। देश की वित्तीय स्थिति को कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा, उसको ठीक करने में समय लगेगा। और कुछ लोग अरे अच्छा दिन कहाँ है, क्या अच्छा दिन रातों रात आए क्या आएगा क्या? अच्छा दिन के लिए जो मार्ग निकालना वो सब इस बजट में है। लखनऊ में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका लीक, एसटीएफ ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पेपर से 90 मिनट पहले लीक हुई उत्तर पुस्तिका, परीक्षा स्थगित करने का अभी फैसला नहीं। यूपी और पश्चिम बंगाल में आज हो रही है रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा। आरटीआई के जरिए दिल्ली में हुआ बड़ा खुलासा, रोज दिल्ली से 18 बच्चे होते हैं लापता। एक एनजीओ की आरटीआई का दिल्ली पुलिस ने दिया जवाब, साल 2013 में 6,494 बच्चे हुए गायब। नेशनल फेडरेशन फॉर इंडियन वुमेन के प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, दिल्ली में मानव तस्करी का उठाया मुद्दा। समाजसेवी संगठन के मुताबिक भयावह है मानव तस्करी का आंकड़ा, आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में करीब हर परिवार से एक शख्स है लापता। सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग, गुमशुदा बच्चों लड़कियों की हो जल्द तलाश, जल्द लगे मानव तस्करी पर लगाम। उदयपुर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के एक पेट्रोल पंप पर लूट के दौरान गोलीबारी, लुटेरों ने 2 पेट्रोल पंप कर्मियों को मारी गोली। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, कर्मचारियों ने लुटेरों के सामने दिखाई जांबाजी। लुटेरों ने भागते वक्त एक कर्मचारी के पेट और दूसरे के पैर में मारी गोली। लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस, सीसीटीवी की तस्वीरें बन सकती हैं मददगार। उनके बाद हाथापाई हुई, मेरे को पीछे से पकड़ा तो मैं घसीटता हूँ, मैं मशीन तक गया, मैं जैसे छूट गया उनके हाथ से, फिर मैं यहाँ से भाग गया। आवाज़ भी की, मैंने आवाज़ चिल्लाया, इतनी देर में एक हमारा स्टाफ सोया था वो जग गया, उसने सामना किया, पत्थर भी मारे, उसको भी फायर कर दिया, तो फिर वो दो ही लुढ़क गए।
संजीदा अभिनेता दिलीप कुमार को पाकिस्तान में मिला बड़ा सम्मान। पाकिस्तान में राष्ट्रीय धरोहर बनेगा दिलीप कुमार का पुश्तैनी मकान। खैबर पख्तून इलाके में है दिलीप कुमार का पुश्तैनी घर। पाकिस्तान सरकार ने घर को खरीदा। पाकिस्तान सरकार ने 2 करोड़ 12 लाख में खरीदा दिलीप कुमार का पुश्तैनी मकान। दिलीप कुमार के एक रिश्तेदार से हासिल किया मालिकाना हक। साल 2012 से पाकिस्तान सरकार दिलीप कुमार के घर की खरीद को थी इच्छुक। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने की राष्ट्रीय धरोहर बनाने की घोषणा। पाकिस्तान सरकार ने अभिनेता राज कपूर के घर को भी खरीदा, उसे भी राष्ट्रीय धरोहर बनाने का इरादा। ट्राई संशोधन बिल पर मोदी सरकार को एनसीपी के मुखिया शरद पवार का साथ। पवार बोले, मैं ट्राई संशोधन बिल का समर्थन करता हूं। निपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति का भी पवार नहीं करेंगे विरोध, कहा उनकी नियुक्ति में कुछ भी गलत नहीं। मोदी सरकार के कामकाज पर बोले पवार, कहा अभी उनके कामकाज को लेकर कुछ बोलना होगा जल्दबाजी। शरद पवार का बयान, अभी तक मोदी सरकार ने जो काम किया है उससे कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं दिखती। लोकसभा में नेता विपक्ष के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ शरद पवार, कहा कांग्रेस को मिलना चाहिए ये पद। सरकार ने 2 टूक कहा, अगर कांग्रेस मुद्दे को कोर्ट ले गई तो वहां भी देंगे जवाब। बीजेपी संसदीय दल का ऐलान, लोकसभा में उपनेता बने राजनाथ सिंह, राज्यसभा में जेटली को मिला जिम्मा। जम्मू को आईआईटी दिए जाने पर खड़ा हुआ नया बखेड़ा। उमर अब्दुल्ला का केंद्र और जम्मू और कश्मीर को बांटने का लगाया आरोप। उमर अब्दुल्ला का आरोप, सियासी फायदे के लिए धार्मिक आधार पर जम्मू को कश्मीर से अलग करना चाहती है केंद्र सरकार। उमर ने पीडीपी पर भी साधा निशाना, कहा बीजेपी और पीडीपी की मिलीभगत है। आईआईटी की घोषणा पर पीडीपी की खामोशी के पीछे यही है वजह। वित्त मंत्री अरुण जेटली का दावा, देश के आर्थिक हालात सुधरे तो अगले बजट में आम लोगों को टैक्स में मिलेगी बड़ी राहत। वित्त मंत्री ने कहा, आजाद भारत में पहली बार एक साथ 50,000 रुपए तक बढ़ाई गई है टैक्स एग्जम्पशन। अगर विरासत बेहतर मिलती तो और ज्यादा देता छूट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह की मंगनी आज। अहमदाबाद के YMCA क्लब में जोरदार तैयारियां। राजनाथ सिंह और अरुण जेटली समेत कई मंत्रियों और बड़े बीजेपी नेताओं के पहुंचने की उम्मीद। वीआईपी मेहमानों के स्वागत में जुटा प्रशासन। बेहिसाब 1.25 करोड़ नकदी के मामले में फंसे बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने भाई राकेश सिंह का बताया पैसा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया और मैं अपने भाई को उनके सामने रख दिया, उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है बस। सांसद के भाई राकेश सिंह से पूछताछ करेगी बिहार पुलिस। अब तक नहीं मिल पाया है 1.25 करोड़ रुपए का हिसाब। यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मुरादाबाद के एसएसपी को खुलेआम दी धमकी, कहा दूर तक निभाएंगे दुश्मनी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा, बीजेपी ने एसएसपी को नागिन की तरह आंखों में उतार लिया है। भारतीय जनता पार्टी नागिन की तरह आंख में उतार लिया है। अक्सर दोस्ती और दुश्मनी बहुत दूर तक निभाएंगे। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष का बयान, एसएसपी जनता की सेवा के लिए फिट नहीं। मुख्यमंत्री अखिलेश उन्हें अपने बंगले पर करें तैनात। हम कप्तान के द्वारा अनावश्यक तौर पर अति उत्साह में आकर समाजवादी की चाकरी के रूप में भाजपा के कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार से अपमान किया गया है, उस अपमान का बदला भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश लेगी। भोपाल के एडिशनल आईजी अनिल कुमार मिश्रा पर रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप। जयपुर की महिला ने महिला थाने में दर्ज कराया मुकदमा। पति पर भोपाल में मुकदमा दर्ज होने के बाद महिला ने की थी आईजी से मुलाकात। आरोपी अफसर का डरा धमकाकर रेप करने का लगाया आरोप।
जयपुर के सरकारी कॉलेज में लेक्चरर है पीड़ित महिला, मुकदमा दर्ज होने के बाद से एमपी का आरोपी अफसर छुट्टी पर। गुड़गांव के पालम विहार में छेड़छाड़ से तंग आकर 10वीं की छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर की खुदकुशी। छात्रा से छेड़छाड़ और आत्महत्या के लिए उकसाने का हुआ मामला दर्ज। आरोपी युवक जमुना प्रसाद और रिंकू हुए गिरफ्तार। ड्रॉ की ओर बढ़ा भारत इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच। दूसरी पारी में 200 रन से पहले पवेलियन लौटी धोनी की आधी सेना। कप्तान धोनी भी पवेलियन लौटे। रविंद्र जडेजा और स्टुअर्ट बिन्नी क्रीज पर मौजूद। अली प्लैंकेट और ब्रॉड ने झटके 2-2 विकेट। पहली पारी में 10वें विकेट के रिकॉर्ड पार्टनरशिप की बदौलत इंग्लैंड ने बनाया 496 रनों का स्कोर। भारत पर हासिल की 39 रनों की बढ़त। 10वें विकेट के लिए एंडरसन और रूट ने जोड़े 198 रन। ऑस्ट्रेलिया के एचटन और ह्यूज के 163 रनों की साझेदारी का तोड़ा रिकॉर्ड। 154 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे जॉ रूट, तो 11वें नंबर पर खेलने आए एंडरसन ने बनाए 81 रन। मुरली विजय ने दूसरी पारी में भी खेली शानदार पारी। 52 रन बनाने के बाद बने मोइन अली का शिकार। 55 रन बनाकर आउट हुए चेतेश्वर पुजारा, लेकिन दूसरी पारी में भी नहीं चला शिखर धवन का बल्ला। महज 29 रन बनाकर हुए आउट। फीफा वर्ल्ड कप में तीसरे स्थान पर कब्जा करने में कामयाब हुई हॉलैंड। ब्राजील पर 3-0 से दर्ज की आसान जीत। फीफा वर्ल्ड कप 2014 का आज होगा खिताबी मुकाबला। फाइनल में भिड़ेगी जर्मनी और अर्जेंटीना की टीम। आधी रात को होने वाले मुकाबले में जर्मनी की होगी चौथे खिताब पर नजर, तो अर्जेंटीना इससे पहले 2 बार बनाए चैंपियन।